खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 33 नए केस सामने आए हैं। इनमें 30 केस कश्मीर में जबकि 3 जम्मू में हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट के जरिए ताज़ा एदाद-ओ-शुमार की जानकारी देते हुए बताया कि अब जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसों की कुल तादाद 139 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 130 है। जम्मू कश्मीर में अब तक 6 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। कश्मीर में कोरोना के नए केसेस सामने आने के बाद इंतजामिया मजीद इकदाम उठा रही है। श्रीनगर में कई इलाकों को पहले ही रेड जोन करार दे दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि शहर की बेशतर आबादी लॉकडाउन पर आज खुद अमल कर रही है, ताहम कई लोग अभी भी हालात को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। इंतजामिया ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। दूसरी जानिब शब बारात के मौके पर इंतजामिया ने लोगों को बड़े इज्तिमा नहीं करने को कहा है। वहीं जम्मू के पूरे डिवीजन में लॉकडाउन पर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है। शहर की सड़कों पर बहुत कम तादाद में गाड़ियां नजर आ रही हैं। बाजारों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए जम्मू शहर में मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन चेक पॉइंट्स पर जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं। सिर्फ इमरजेंसी में घरों से निकलने वाले लोगों को ही पूछताछ के बाद जाने की इजाजत दी जा रही है। तमाम दुकानें, तिजारती इदारे बंद हैं। सिर्फ जरूरी अशिया फराहम करने वाली दुकानों को ही खुले रखने की इजाजत है। स्किम से एक अच्छी खबर आई है। 2 मरीजों को सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज किया गया है। खुशअस्लूबी से अंजाम दे रहे हैं। उनकी कोशिशों से, उनकी काबिलियत से हम ऐसे 2 मरीजों को आज इस अस्पताल से रुखसत कर रहे हैं, जिनका इलाज मेरे डॉक्टर साहिबान, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और बाकी सपोर्टिव सर्विसेज के अमले ने जिनकी खिदमत करके इन 2 मरीजों के साथ साथ जो बाकी मरीज हमारे पास ज़ेरे निगरानी है, इलाज में है, उनकी सेहतयाबी के साथ साथ ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इनका इलाज बहुत अच्छी तरह से हुआ और ये इस तकलीफ में जब आए थे तो इनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। हमारे पास इस वक्त आज तक हमने 321 पेशेंट्स को ट्रीट किया है और घर भेज दिया हुआ है। इस वक्त हमारे पास 26 और ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा कुछ दिनों में उनके भी जैसे हम टेस्ट करके ये साबित कर देंगे कि वो नेगेटिव पाए गए तो उनको उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हुए उनको भी रुखसत करेंगे। टंगमंग इलाके से कल एक और शख्स का कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद आज एसएसपी बारामुल्ला अब्दुल कयूम ने टंगमंग पहुंचकर हेल्थ और दीगर महकमों के साथ एक अहम मीटिंग की। एसएसपी ने रेड जोन इलाके को पूरी तरह सील करने के लिए सिक्योरिटी के आला अफसरान के साथ भी अलहदा मीटिंग की, जिसमें रेड जोन को सील करने और बफर जोन वाले इलाकों के नकलो हमल को बंद करने पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद एसएसपी बारामुल्ला अब्दुल कयूम ने एसडीपीओ टंगमंग हिलाल खालिक और एसएचओ टंगमंग बशारत अली के हमरा रेड जोन और बफर जोन वाले तमाम इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। एसएसपी ने कहा कि इन इलाकों से किसी भी शख्स को बाहर जाने और किसी को भी इस इलाके में जाने की इजाजत नहीं होगी। उधर इंतजामिया ने इन इलाकों में जरूरी अशिया घर घर पहुंचाने की बात कही है। एडमिनिस्ट्रेशन और माहिरीन के मशवरे के मुताबिक यहाँ पे कुछ विलेजेस को रेड विलेजेस करार दिया गया है और कुछ इलाकों को बफर विलेज। तो इसी सिलसिले में इस इलाके को कंटेन करने के लिए, इस इलाके को पूरा सील करने के लिए यहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस या बाकी मजिस्ट्रेट्स वगैरह सब मिलकर प्लान बनाया है, डेट इज़ ऑन ग्राउंड, जिनकी तरफ से एक मजिस्ट्रेट भी नॉमिनेट किया गया कि जो उनको लोगों की बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरियात,
वो उनको उधर ही पहुंचाई जाएगी, उनको उसके लिए बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, जो बाहर के लोग हैं वो इस इलाके में नहीं जा सकते हैं और उस इलाके के लोग बाहर नहीं आ सकते हैं। ये सब इलाका सील रहेगा जब तक कि इस बीमारी पे पूरी तरह से काबू नहीं पाया जाएगा। लोग इसको कोऑपरेट करेंगे, इलाके से बाहर नहीं आएंगे, अपने आप का भी ख्याल रखेंगे और अपने हमसाए के जो बाकी गाँव हैं उनका भी ख्याल रखेंगे। उधर बडगाम जिले में मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरे जिले में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, ताहम तमाम तालीमी और तिजारती इदारे भी बंद हैं। सरकारी और निजी ट्रांसपोर्ट भी बंद है। पुलिस ने जिले भर में चेक प्वाइंट्स कायम किए हैं ताकि लोगों की आमदोरफ्त को महदूद किया जा सके। SSP बडगाम आमोद अशोक नागपुरी ने न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में ही रहें ताकि मोहलिक वायरस को फैलने से रोका जा सके। जिला बडगाम में DC साहब के हुक्म मुताबिक 144 कलम के तहत लॉकडाउन जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइड लॉकडाउन हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इस लॉकडाउन के तहत हमने लोगों से अपील की है कि वो मेहरबानी करके अपने घरों में रहे, क्योंकि ये जो बीमारी है इससे निपटने का सबसे कारगर जो तरीका है वो है ख़ुद को आइसोलेट करना। जब तक आप अपने घरों में रहोगे, अपने अयाल के साथ, अपने फैमिली के साथ आप अंदर बंद रहोगे, तब तक ये बीमारी जो है आपको छू नहीं सकती है। ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है आप घरों के बाहर निकलिए। हम जो है आपके लिए दिन रात जो है रोड पर खड़े हैं। देखिए, जो भी इस लॉकडाउन का वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ हम 188 IPC के तहत जो है कार्रवाई करते हैं। उधर बांदीपुरा के गुंद जहांगीर और नाइतखे इलाकों में कल कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद इंतजामिया ने दोनों इलाकों को रेड जोन करार दिया है। इंतजामिया की जानिब से दोनों इलाकों में सख्त पाबंदी आयद की गई हैं, जबकि इस दौरान 22 से ज्यादा अफराद को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन मरकज मुंतकिल किया गया है। उधर जिला इंतजामिया बांदीपुरा की जानिब से जरूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम करने का अमल जारी है। वाज़ेह है कि इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर कई लोग इंतजामिया को अपना ताउन फराहम कर रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर CISF की जानिब से भी जिला इंतजामिया को 100 राशन किट्स फराहम किए गए ताकि उन्हें जरूरतमंदों में तकसीम किया जा सके। इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक अब तक जरूरतमंदों में 1500 के करीब राशन किट्स तकसीम किए गए हैं। हमने अप्रोक्सीमेटली अराउंड अबाउट 350 फैमिलीज को कवर किया है जो डेस्टिट्यूट थे। हमारे कंट्रोल रूम को जो भी फोन्स और जो भी कॉल्स आए और हमारे जो तहसीलदार साहिबान हैं उन्होंने हमें रिपोर्ट किया कि इतनी फैमिलीज हैं जिनको ये रिलीफ की ज़रूरत है, तो हमने उनको एट देयर डोर स्टेप वो हमने उनको प्रोवाइड किया है। उधर PHE महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अजीत कुमार साहू ने कोरोना वायरस के चलते कठुआ के लखनपुर में की गई नाकेबंदी समेत जरूरी सहूलतों का जायजा लिया। इस दौरान न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जरूरी खदमात को जारी रखा गया है। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम तश्कील दी गई है। अजीत कुमार साहू ने बताया कि जो भी गाड़ियां जरूरी अशिया लेकर आती हैं उनके ड्राइवरों और हेल्पर्स की जाँच करके उनको जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के लिए पास दिए जाते हैं। यहाँ पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसके जरिए लोग जरूरी खदमात की जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग लॉकडाउन को कामयाब बनाने में काफी ताउन कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी लोग कोरोना के खतरे से चौकन्ना रहेंगे ताकि वो इस मोहलिक वबा से महफूज रह सकें। फैसिलिटेट करने के लिए और सप्लाईज़ को फैसिलिटेट करने के लिए एक तो यहाँ हम लोगों ने 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम बनाया है जिस पे किसी भी तरह की क्वेरीज जो लोगों की होती है उनको रिप्लाई करते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं। साथ ही साथ में पूरा जो SOP एंड प्रोटोकॉल बनाया गया है कि किस तरह के केसेस को किस तरह से डील करना है उसका पूरी तरह से पालन किया जाता है। और हम लोगों ने यहाँ पर जो पूरी 24 घंटे जो टीम है वो एक एक आदमी को अटेंड करती है, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करती है और साथ ही साथ में उनका जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो लेते हैं और उसके बाद जो पास बनाने होते हैं वो पास बना करके हम आगे उनको जिस डेस्टिनेशन तक जाना है उनको फैसिलिटेट करते हैं। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेंट्स जम्मू कश्मीर ने अपना ऑनलाइन ग्रीवांस वेब पोर्टल लॉन्च किया है ताकि माइग्रेंटों की मुश्किलात और शिकायत का इजाला किया जा सके। ये ऑनलाइन वेब पोर्टल रिलीफ कमिश्नर TK भट्ट की हिदायत पर लॉन्च किया गया। इसका मकसद साफ सफाई, बिजली पानी की फराहमी, राशन वगैरह की खदमात को माइग्रेंटों के घरों तक ले जाना है। 19 हमने वेब पोर्टल का आयोजन किया हुआ है सो दैट हमारे जो माइग्रेंट साथी है वो हम तक आ सकें, हम तक रीच आउट कर सकें और अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचाएं सो दैट उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स जो हैं जैसे फूड ग्रेन्स है, कैश असिस्टेंस है और कैंप्स में सैनिटेशन और पानी बिजली का इश्यूज हैं, इसके लिए हमने इस वेब पोर्टल का आयोजन किया हुआ है। साथ में
साथ में हमें फाइनेंशियल, जहां तक इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस का सवाल है, इस पोर्टल को तरतीब देने में हमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं आई। ये हमारा एक साथी, इंजीनियर साथी ही केम फॉरवर्ड, उन्होंने ये काम किया हुआ है फॉर द बेनिफिट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ माइग्रेंट कम्युनिटी। माइग्रेंट साथियों की जो ग्रीवेंसेस हैं हमारे ऑफिस तक लाने के लिए ये पोर्टल का उन्होंने तरतीब दिया। इसमें हमारे कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है। साथ में मैं इस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने माइग्रेंट साथियों को कि जहाँ कहीं कोई काम हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, या बैंक्स पे जाएं वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ताकि हम इस कोविड-19 की जंग में जो पूरा देश, पूरी यूटी हम लड़ रहे हैं, ताकि हम भी अपना योगदान इसमें दे।